हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ स्नेहा। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आपने थंबनेल देख ही लिया होगा। पेटेंट ऑफिसर का जो एग्ज़ाम हुआ था 3 सितंबर को, आज हम उसके प्रीलिम्स पेपर का एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस करने से क्या होगा, एक तो हमें समझ में आ जाएगा कि पेपर का लेवल कैसा था, इजी था कि मॉडरेट था। हम उसी के अकॉर्डिंग हमारा जो री एग्ज़ाम होगा उसकी प्रिपरेशन करेंगे। जो हमारे जो टॉपिक्स हैं उनको कितनी डेप्थ में पढ़ना है ये समझ में आ जाएगा पेपर के एनालिसिस से। ठीक है, क्योंकि यूपीएससी जियो साइंटिस्ट के स्टूडेंट को पता होगा कि यहाँ पर इतनी डेप्थ में क्वेश्चंस नहीं आए थे। ठीक है, तो डेप्थ का यहाँ पर पेपर के एनालिसिस से समझ में आ जाएगा। थर्ड, हमें ये समझ में आ जाएगा कि टॉपिक्स को कहाँ कहाँ से पढ़ना है। जैसे जनरल साइंस के टॉपिक्स को हमें एनसीईआरटी से पढ़ना है या नहीं पढ़ना है, लूसेंट जीके से पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो हमें कौन कौन सी बुक को फॉलो करना पड़ेगा अभी वो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। बिफोर दैट, इफ यू लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन एंड थंब द बटन। थैंक यू। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जनरल साइंस से। ठीक है, हम क्वेश्चन देखेंगे कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे, साथ में हम उसके आंसर देखेंगे और वो क्या लूसेंट जीके में अवेलेबल है या फिर हमें एनसीईआरटी देखनी पड़ेगी, हम वो देखेंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हार्डेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन। देखो, आपको कार्बन से काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिले होंगे। कार्बन की हार्डेस्ट फॉर्म पूछी थी, इसका करेक्ट आंसर होगा डायमंड। डायमंड की मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर इस तरह से होती है कि कार्बन की सबसे हार्डेस्ट फॉर्म होती है। ठीक है, सेकंड है सोल्डर अलॉय। अलॉय होता है दो मेटल्स का मिक्सचर। ठीक है, तो सोल्डरिंग करने को बोलते हैं। सोल्डरिंग में जो अलॉय यूज होता है उसको बोलते हैं हम सोल्डर। ठीक है, सोल्डरिंग क्या होता है, जब भी आप दो आयरन्स को जोड़ते हो ना तो उसको बोलते हैं हम सोल्डरिंग। तो उसके लिए जो अलॉय होता है वो होता है सोल्डर, और इसमें जो मेटल्स यूज होते हैं वो है पीबी और एसएन। यदि रेशो की बात करते हैं तो इसका रेशो होगा 50% दोनों का। ठीक है, 50-50% यूज होता है। देखो, अब मैंने ना अलॉयस पे बोला था कि आपको अलॉय पढ़ने हैं सारे, तो ये लूसेंट की जीके में दे रखा था सोल्डर अलॉय के बारे में। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, नेक्स्ट जो आपका एग्जाम होगा री एग्जाम, उसमें आप जितनी भी अलॉय है एक बार आप पढ़कर चले जाना। ठीक है, और ये कार्बन से रिलेटेड भी वहाँ पर काफ़ी चीज़ें हैं, हैवीएस्ट, हार्डेस्ट, डेंस। लूसेंट जीके में एक पेज पे एक साथ लिखा हुआ है सब कुछ, तो आप वहाँ से ये चीज़ें पढ़ सकते हो। ठीक है, थर्ड देखते हैं इनर्ट गैस से रिलेटेड। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन में क्या था, हैवीएस्ट था कि डेंस था ये मुझे नहीं पता, लेकिन इनर्ट गैस यदि हैवीएस्ट पूछते हैं तो इसका करेक्ट आंसर होगा रेडॉन। और डेंस पूछते हैं, हाईएस्ट डेंस या मोस्ट डेंस पूछते हैं, इसका करेक्ट आंसर होगा नियॉन। ठीक है, तो मोस्ट डेंस इनर्ट गैस है नियॉन और हैवीएस्ट इनर्ट गैस है रेडॉन। ठीक है, तो यदि आपने मेरी केमिस्ट्री की लूसेंट जीके की पीडीएफ देखी होगी तो मैंने टॉप पर लिखा हुआ है हैवीएस्ट इनर्ट गैस कौन सी होती है, रेडॉन। ठीक है, फोर्थ है विच कंट्रोल द केमिकल रिएक्शंस इन आवर बॉडी। देखो बॉडी लिखा हुआ है तो इसका करेक्ट आंसर होगा एंजाइम। यदि बॉडी नहीं होता और पूछा कि कौन केमिकल रिएक्शन को कंट्रोल करता है, तब इसका आंसर होता है कैटलिस्ट। ठीक है, लार्जेस्ट ऑर्गन इन आवर बॉडी पूछा था तो इसका ऑप्शन में था स्किन, तो इसका करेक्ट आंसर होगा स्किन। सिक्स है विटामिन। ठीक है, तो विटामिन से क्या क्वेश्चन है ये मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ विटामिन ए बी सी डी ई और के। ठीक है, तो आपको ये अच्छे से पढ़ना है, इससे रिलेटेड कौन कौन सी डिजीज हो सकती है वो पढ़नी है, साथ में इन जो विटामिन हैं उनके साइंटिफिक नेम क्या होते हैं वो आपको पढ़ना है। ठीक है, सेवंथ है टॉक्सिकोलॉजी। लॉजी क्या होती है, स्टडी करने को बोलते हैं, किसकी, स्टडी ऑफ पॉइजन। ठीक है, टॉक्सिक से कौन सी चीज़ टॉक्सिक होती है, पॉइजन होता है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होगा स्टडी ऑफ पॉइजन के लिए हम टॉक्सिकोलॉजी यूज़ करते हैं। लूसेंट जीके की जो बायोलॉजी की पीडीएफ स्टार्ट होती है ना, वहाँ पर स्टार्टिंग में कुछ टर्मोलॉजीज है वो आपको पढ़नी पड़ेंगी, वो स्टडी से रिलेटेड है। ठीक है, तो आप वो टर्म्स पढ़ोगे तो आप समझ में आएगा वो टर्म्स कौन कौन सी स्टडी से रिलेटेड है। तो नेक्स्ट टाइम आपको उनकी सारी टर्म्स पढ़नी है, वो इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, क्वेश्चन है वेलोसिटी अपॉन टाइम से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, तो इसका करेक्ट आंसर होगा एक्सेलरेशन। ठीक है, मैंने ये पढ़ने को बोला था आपको, आप मेरी वीडियो देख सकते हो। माइक्रोफोन्स, बहुत सारी टर्म्स थी वहाँ पर, और कौन कौन सी चीज़ें किससे रिलेटेड है, मतलब माइक्रोफोन था वहाँ पर, लाउड स्पीकर भी था लूसेंट जीके में। ठीक है, तो देखो लाउड स्पीकर तो क्या करता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को साउंड एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, और माइक्रोफोन क्या करता है, साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, साउंड एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, 10th क्वेश्चन है विंड स्पीड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो आपने मेरी फिजिक्स की लूसेंट जीके की पीडीएफ देखी होगी, वहाँ पर मैंने इंस्ट्रूमेंट को भी हाईलाइट किया हुआ है। तो विंड वेलोसिटी मेजर कौन सा इंस्ट्रूमेंट करता है, इसका करेक्ट आंसर होगा एनीमोमीटर। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम आपको क्या करना है, जितनी भी इंस्ट्रूमेंट है और वो इंस्ट्रूमेंट किस किस को मेजर करते हैं वो आपको पढ़ना है। ठीक है, केल्विन इज ए यूनिट ऑफ, तो यूनिट एंड मेजरमेंट से भी क्वेश्चन आए, तो केल्विन किसकी यूनिट होती है, टेम्परेचर की, तो इसका करेक्ट आंसर होगा टेम्परेचर।
12th क्वेश्चन है विच फॉर्म ऑफ कार्बन हैज़ हाईएस्ट कंडक्टिविटी। तो ऑप्शन में था शायद ग्रेफाइट, तो इसका करेक्ट आंसर होगा क्या, ग्रेफाइट। ठीक है, तो कार्बन की कौन से फॉर्म में सबसे ज़्यादा कंडक्टिविटी होती है, इसका करेक्ट आंसर होगा ग्रेफाइट। ठीक है, तो क्वेश्चन है वर्चुअल इमेज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स लेंस। देखो लेंस इस तरह से होता है कॉन्वेक्स लेंस, और यहाँ पर वर्चुअल इमेज कब मिलती है, देखो यहाँ पर जितनी भी इमेज मिलती है वो रियल इमेज मिलती है। वर्चुअल तभी मिलती है जब हमारा जो ऑब्जेक्ट रखा हो वो जो हमारा फोकस है और जो हमारा पोल है उसके बीच में रखा हो। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा फोकस और यहाँ के बीच में यदि हमारा ऑब्जेक्ट रखा है तो। ठीक है, ड्राई आइस, तो इसका यहाँ पर शायद फॉर्मूला पूछा था। देखो आइस से लोग कन्फ्यूज हो सकते हैं, आइस का फॉर्मूला H2O होता है। ठीक है, लेकिन ड्राई आइस का फॉर्मूला क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ड्राई आइस का फॉर्मूला होता है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, 14th है हाईएस्ट कार्बन कंटेंट गिवन आयरन अलॉय। देखो कार्बन से काफ़ी क्वेश्चन आए थे, तो वहाँ पर एक ऑप्शन में था स्टेनलेस स्टील। देखो स्टेनलेस स्टील में जो होता है ना उसमें भी कार्बन होता है। ठीक है, क्या क्या होता है स्टेनलेस स्टील में, आयरन होता है, क्रोमियम होता है, कार्बन होता है और शायद निकल होता है, एक बार आप देख लेना। तो इसमें जो परसेंटेज होती है कार्बन की वो होती है 0.05%। तो मतलब एक तरह से कार्बन बहुत ही कम होता है, लेकिन इसका करेक्ट आंसर होगा कास्ट आयरन। कास्ट आयरन में जो कार्बन की कंटेंट होती है वो स्टेनलेस स्टील से ज़्यादा होती है। ठीक है, तो इसका आंसर हुआ कास्ट आयरन। 15th है ल्यूकेमिया इज रिलेटेड टू। देखो आरबीसी होता है और एक डब्ल्यूबीसी होता है। तो आरबीसी को बोलते हैं हम इरिथ्रोसाइट सेल्स, इरिथ्रोसाइट ऐसा कुछ बोलते हैं, और डब्ल्यूबीसी को के सेल्स को बोलते हैं ल्यूकेमिया सेल्स। ठीक है, तो ल्यूकेमिया सेल्स में ही क्या होता है, ल्यूकेमिया डिजीज हो जाती है कि डब्ल्यूबीसी वहाँ पर ज़्यादा या तो ज़्यादा हो जाती है या फिर कम हो जाती है, ऐसा कुछ होता है, तो ल्यूकेमिया डिजीज हो जाती है, तो इस रिलेटेड टू डब्ल्यूबीसी। ठीक है, 16 है पार्टिकल स्पीड इज फास्टर देन लाइट। देखो लाइट की स्पीड से फास्टर अभी कोई भी एलिमेंट्री पार्टिकल नहीं है, तो क्वार्क तो इसका आंसर नहीं होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो हमारे लेप्टॉन्स होते हैं वो भी इसका आंसर नहीं होंगे। ठीक है, लाइट की स्पीड से फास्टर अभी हिग्स बोसोन फाइंड किया गया जिसको हम गॉड पार्टिकल्स भी बोलते हैं। तो यदि ऑप्शन में था तो इसका करेक्ट आंसर ये होगा, नहीं तो इसका आंसर टैक्योन भी हो सकता है, क्योंकि काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ ने फाइंड किया है कि टैक्योन जो पार्टिकल है वो लाइट की स्पीड से फास्ट चलता है। ठीक है, तो टैक्योन हिग्स बोसोन ये लाइट की स्पीड से फास्टर पार्टिकल है। 17th है प्रिंसिपल ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट। न्यूक्लियर पावर प्लांट में क्या होता है, यूरेनियम का यूज़ करते हैं, यूरेनियम 238 हो गया, यूरेनियम 235 हो गया। तो जब मैंने फिजिक्स का जब मैं बता रही थी तो मैंने बताया था कि न्यूक्लियर वाली चीज़ें आपको पढ़ने की कौन कौन सी चीज़ें यूज़ होती हैं। ठीक है, तो इसका प्रिंसिपल पूछ लिया आपसे, तो प्रिंसिपल क्या होगा, न्यूक्लियर फिजन यहाँ पर यूज़ होता है। यूरेनियम जैसे 238 ले लिया, 235 ले लिया, तो यहाँ पर क्या करते हैं, न्यूट्रॉन की बमबारी करवाते हैं, इसका फिजन करवाते हैं, और यहाँ पर बनता क्या है, बेरियन और क्रिप्टॉन। तो ये 56 36 क्या बनता है, क्रिप्टॉन, और बेरियन बनता है 56। तो यहाँ पर क्या होता है, बेसिकली न्यूक्लियर का फ्यूजन होता है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होगा फ्यूजन। फ्यूजन कहाँ होता है, फ्यूजन होता है हमारे सन में। ठीक है, 18th है आरसीबी सलाइन आइसोटोनिक सॉल्यूशन। यदि हम सिर्फ आइसोटोनिक सॉल्यूशन की बात करते हैं ना तो वहाँ पर कंसंट्रेशन सेम रहता है दोनों तरफ। ठीक है, आरसीबी के अंदर भी सेम रहेगा और आरसीबी के बाहर भी सेम रहेगा। तो आरसीबी ना तो श्रिंक करेगी ना स्वेलो करेगी, लेकिन यदि हम सलाइन की बात करते हैं तो वहाँ पर कुछ डिफरेंस हो सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर मुझे नहीं पता। आइसोलाइन आइसोटोनिक सॉल्यूशन में भी वो श्रिंक भी कर सकती है आरसीबी, और वो स्वेलो भी कर सकती है। ठीक है, 19th है इंस्ट्रूमेंट डिटेक्ट इन ओशन। तो ओशन में कौन सा इंस्ट्रूमेंट डिटेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं, इसका करेक्ट आंसर होगा सोनार। ठीक है, तो सोनार इंस्ट्रूमेंट का यूज़ हम ओशन में करते हैं। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन इनसाइड द सोलेनॉइड इज इन दी फॉर्म। तो सोलेनॉइड इस तरह से होता है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर लाइन्स जो होती है वो इस तरह से फॉर्म करती है। ठीक है, तो ना तो वो पैराबोला बनाती है, पूरा कंप्लीट सर्किल बनाती है। तो ये जो होती है वो इलिप्सिस का करेक्ट आंसर हो सकता है। ठीक है, देखो इकोनॉमी के क्वेश्चन देखते हैं। तो इकोनॉमी में होता है स्कीम्स इंडेक्स। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है पोषण स्कीम। तो पोषण स्कीम कब आई थी, इसको हम नेशनल न्यूट्रिशन स्कीम भी बोलते हैं। ये आई थी 2018 में। सौभाग्य स्कीम कब आई थी, 2017 में। ठीक है, और ये किससे रिलेटेड है सौभाग्य स्कीम, ये बिजली से रिलेटेड है, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है। देखो हमने 2023 और करंट अफेयर्स के जितनी भी स्कीम्स है उसको कवर किया था, लेकिन उन्होंने पुरानी स्कीम्स भी पूछी है। तो अब आपको क्या करना है, 2015 से लेकर 2023 में जितनी भी स्कीम्स आई है, ठीक है, उनके ईयर देखने हैं और कौन सी मिनिस्ट्री है वो भी देखना है। ठीक है,
थर्ड क्वेश्चन है इंडेक्स से रिलेटेड। देखो मैंने इंडेक्स और रिपोर्ट पे वीडियो बनाई थी, लेकिन बहुत ही सिंपल इंडेक्स आई है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। ठीक है, कौन पब्लिश करता है? WIPO करता है, इंसीड करता है और कॉर्नेल यूनिवर्सिटी करती है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा WIPO। ठीक है, तीनों करते हैं लेकिन ऑप्शन में शायद WIPO था, तो इसका करेक्ट आंसर होगा WIPO। इंडिया रैंक इन द वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, तो इसमें हमने देखा था कौन पब्लिश करता है? SDSN करता है, और इंडिया की रैंक भी देखी थी, कितनी थी? 126। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है बैंक लैंड लोन टू RBI। देखो जब भी RBI बैंक को लोन देता है ना, तो वो रेट होती है रेपो रेट। ठीक है, लेकिन जब बैंक RBI को लोन देता है तो वो रेट होती है रिवर्स रेपो रेट, इसका जस्ट अपोजिट। तो रिवर्स रेपो रेट इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ज्योग्राफी के क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन आया था पेरिहीलियन और एपीलियन से क्वेश्चन आया था। ठीक है, ये हो गया हमारा सोलर सिस्टम, ये हो गया हमारा सन, ये हो गया हमारा अर्थ। तो एक तो होता है पेरिहीलियन डिस्टेंस, होती है एपीहीलियन डिस्टेंस। ठीक है, देखो पेरी मतलब पास, तो पेरिहीलियन डिस्टेंस तब होती है जब सन और अर्थ के बीच में सबसे स्मॉलेस्ट डिस्टेंस होती है, तो उसको हम बोलते हैं पेरिहीलियन। और जब सन और अर्थ के बीच में सबसे लार्जेस्ट डिस्टेंस होती है तो उसको हम बोलते हैं एपीहीलियन। ठीक है, सेकंड है तो पेरिहीलियन होगा कब? जब अर्थ और सन के बीच में डिस्टेंस कम है, और एपीहीलियन तब होगा जब सन और अर्थ के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है सेंसस 2011 हाईएस्ट लिटरेसी रेट स्टेट। देखो लिटरेसी रेट जब भी पूछते हैं, चाहे वुमेन का पूछे चाहे मैन का पूछे, तो इसका करेक्ट आंसर होगा केरला। तो केरला में सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट है। ठीक है, तो आपको केरला याद रखना है। थर्ड है रेडियो वेव ट्रांसमिटेड बाय विच लेयर। तो रेडियो वेव कौन सी लेयर से ट्रांसमिट होता है? देखो ज्योग्राफी में हमारे एटमॉस्फेयर में हमारे यहाँ पर 6 लेयर होती है। कौन कौन सी? ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर और एक्सोस्फियर। ट्रोपोस्फियर क्या होता है? जहाँ पर क्लाउड बनते हैं। स्ट्रेटोस्फियर क्या होता है? जहाँ पर हमारी ओजोन लेयर है। ठीक है, ओजोन लेयर कहाँ पर है? स्ट्रेटोस्फियर में। मीजोस्फियर होता है जहाँ पर हमारे मीटियोर्स आके गिरते हैं। ठीक है, थर्मोस्फियर और एक्सोस्फियर यहाँ पर होते हैं क्या? थर्मोस्फियर में हमारे क्या बनता है? अरोरा बनता है। ठीक है, अरोरा मतलब कलर्ड चीज़ें बनती हैं यहाँ पर। ठीक है, एक्सोस्फीयर होता है जहाँ पर हमारे स्पेस स्टेशंस होते हैं, जहाँ से हमारे सिग्नल्स यहाँ से जाकर दूसरी जगह पहुँचते हैं। एक सिग्नल यहाँ से जाता है और यहाँ से जाता है, तो ये कौन सा स्फीयर हो गया? वो एक्सोस्फीयर। ठीक है, इसको हम आयनोस्फीयर भी बोल सकते हैं, यहाँ पर आयन्स होते हैं, तो यहाँ पर आयनोस्फीयर भी बोल सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा एक्सोस्फीयर। ठीक है, ट्विन सिटीज से क्वेश्चन आए थे, तो शायद उन्होंने एक स्टेट की 2 सिटीज़ दे रखी थी, तो वहाँ से क्वेश्चन आए थे, तो ये भी ज्योग्राफी का क्वेश्चन हो गया। एक टेम्पल से क्वेश्चन आया था, मदुरई टेम्पल। तो मदुरई कहाँ है? और तमिलनाडु में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा मदुरई टेम्पल कहाँ है? तमिलनाडु में। ठीक है, एक क्वेश्चन आया था विच स्टेट रिसीव मानसून फ्रॉम बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी। ठीक है, देखो ये हमारा इंडिया है, यहाँ पर है अरेबियन सी और यहाँ पर हमारा बे ऑफ बंगाल। ठीक है, तो कौन सी ऐसा स्टेट है जहाँ पर दोनों से ही मानसून आता है? तो आई एम नॉट श्योर, लेकिन इसका करेक्ट आंसर मेघालय भी हो सकता है कि मेघालय में बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी दोनों से ही मानसून आता है। ठीक है, तमिलनाडु इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि देखो यहाँ से जो रे आएगी, जो मानसून की रे आती है, वो तमिलनाडु तक शायद पहुँच नहीं पाती है, यहाँ पर केरला तक ही वो रह जाती है। तो तमिलनाडु से सिर्फ जो यहाँ से रे आती है वो ही यहाँ पर मानसून करती है। तो तमिलनाडु में भी पॉसिबल है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली मेरा आंसर तो यहाँ पर मेघालय होगा। ठीक है, 7th क्वेश्चन है रोटेशन ऑफ अर्थ। देखो ये हमारा सोलर सिस्टम, ये हमारा अर्थ सन हो गया, और ये हमारा क्या हो गया? अर्थ। अर्थ जब रिवॉल्व करता है तो रिवॉल्व करने पर तो क्या आते हैं? सीजन्स आते हैं। ठीक है, समर सीजन हो गया, ठीक है, विंटर सीजन हो गया। लेकिन जब अर्थ अपने एक्सिस के अराउंड रोटेट करता है, ठीक है, रोटेट करता है, तब क्या आते हैं? डे और नाइट आते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डे और नाइट। ठीक है, सो पॉलिटी के क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, तो पॉलिटी में आपके जितने भी आर्टिकल्स होते हैं ना, वहाँ से क्वेश्चंस आए हैं, जो जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं उससे क्वेश्चंस आए हैं। तो नेक्स्ट टाइम आपको क्या करना है, जितने भी आर्टिकल्स हैं आपको पढ़कर जाने हैं, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स तो पढ़ के ही जाने हैं। ठीक है, क्वेश्चन अमेंडमेंट से भी आए, तो आपको इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स जो हुए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वो भी पढ़ने हैं। तो 91 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट
से क्वेश्चंस आए हैं। तो ये किससे रिलेटेड है, ये बोलता है कि जो पीएम है और उसकी जो काउंसिल होती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, उनके जो मेंबर्स होते हैं वो 15% ऑफ लोकसभा से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। लोकसभा के जितने भी मेंबर्स होते हैं उसके 15% से ज़्यादा पीएम और उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो ये 91 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट बोलता है। सेकंड क्वेश्चन है आर्टिकल से, तो वुमेन रिजर्वेशन इन पंचायत पूछा था। तो पंचायती राज जब हमारे आया था वहाँ पर वुमेन की रिजर्वेशन की भी बात की गई थी। तो कौन से आर्टिकल में की गई थी, तो वहाँ पर आर्टिकल दे रखा था 243 और ऑप्शन में था ABCD। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 243D, जो पंचायत राज में हम वुमेन की रिजर्वेशन की बात करता है, ठीक है। तो ये वाला आर्टिकल पूछा था। आर्टिकल 51A पूछा था शायद, तो यहाँ पर फंडामेंटल ड्यूटी की बात की गई है, ठीक है। तो फंडामेंटल ड्यूटी से रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है, 51A। फोर्थ क्वेश्चन है विच वर्ड इज प्रेजेंट इन प्रियम्बल। तो प्रियम्बल बहुत बड़ा है, उसमें काफ़ी वर्ड्स हैं, तो पूछा हुआ है कि कौन से वर्ड्स प्रियम्बल से रिलेटेड है। तो आप प्रियम्बल पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। प्रियम्बल में काफ़ी चीज़ें हैं, देखो कौन कौन से वर्ड्स हैं जो प्रियम्बल में ऐड थे पहले से ही, आपको वो पढ़ना है, और कौन कौन से वर्ड्स हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट के बाद आए, आपको वो पढ़ने हैं, ठीक है। तो आप एक बार प्रियम्बल पढ़ के चल जाना, फंडामेंटल राइट पढ़ के चल जाना, फंडामेंटल ड्यूटी पढ़ लेना, DPSP के जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है वो पढ़ लेना, ठीक है। इसके अलावा देखो पंचायती राज से भी क्वेश्चन आया, तो पंचायती राज के जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आप वो एक बार देख लेना, ठीक है। प्रियम्बल पढ़ लेना, और क्या बोल सकते हैं पॉलिटी में, और जितने भी हमारे प्रेसिडेंट से जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है एक बार वो भी देख लेना, ठीक है। और मैंने कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ के जितने भी आर्टिकल्स हैं वो बताए थे, आप वो भी देख सकते हो, ठीक है। तो वो भी इंपॉर्टेंट है, तो आप वो देख लें, जैसे UPSC हो गया, SPSC हो गया, ठीक है, अटॉर्नी जनरल हो गया। तो ये एक बार देख लेना इनसे रिलेटेड आर्टिकल्स कौन से हैं। तो ये इतना बहुत है पॉलिटी में आर्टिकल्स पढ़ना, ठीक है। हिस्ट्री के क्वेश्चन देखते हैं। देखो मुझे एक ही क्वेश्चन मिला है, लेकिन शायद 1 या 2 क्वेश्चन हिस्ट्री से आए थे। गांधी जी की फर्स्ट पब्लिक अपीयरेंस पूछी थी। गांधी जी बहुत पहले आ गए थे, शायद 1915 में ही गांधी जी आ गए थे, लेकिन उनकी फर्स्ट पब्लिक अपीयरेंस हुई थी जब उन्होंने मूवमेंट किया था। तो गांधी जी का फर्स्ट मूवमेंट हुआ था कब, 1917 में, चंपारण में, ठीक है। उसके बाद उनका सेकेंड मूवमेंट हुआ था खेड़ा मूवमेंट जिसे बोलते हैं 1918 में, और 1918 में उन्होंने अहमदाबाद मील वाला मूवमेंट भी किया था। तो उनकी फर्स्ट पब्लिक अपीयरेंस हुई थी 1970 में चंपारण में, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1917, या फिर चंपारण ऑप्शन में था तो चंपारण इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो करंट अफेयर से आपको क्वेश्चन देखने को मिले थे, स्पेशली स्पोर्ट्स से काफ़ी क्वेश्चन आपके यहाँ से आए थे, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि टेनिस में क्या होता है, एक ग्रैंड स्लैम होता है जिसमें होता है क्या, फ्रेंच ओपन होता है, ऑस्ट्रेलिया ओपन होता है, US ओपन होता है, विंबलडन होता है। तो ये तो हमने कवर किया था, ठीक है। तो फ्रेंच ओपन मैन सिंगल टाइटल किसने जीता था, तो नोवाक इसका करेक्ट आंसर होगा। नोवाक ने फ्रेंच ओपन के साथ ऑस्ट्रेलिया ओपन भी जीता था, ठीक है। विंबलडन में वुमेन सिंगल का टाइटल किसने जीता था, इसका करेक्ट आंसर होगा मार्करेटा इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है फर्स्ट वुमेन वॉन द गोल्ड इन द ओलंपिक गेम्स। देखो करंट अफेयर्स में स्टैटिक पार्ट होता है जहां पर आपको ये पढ़ना ही पड़ता है, फर्स्ट वुमेन कौन थी या फर्स्ट मैन कौन था ओलंपिक गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने वाला, तो ये स्टैटिक पार्ट है ये। तो इससे भी क्वेश्चन आया ओलंपिक गेम्स में फर्स्ट वुमेन कौन थी जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता, तो इसका करेक्ट आंसर होगा करनाम मालेश्वरी, ठीक है। करनाम मालेश्वरी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो शायद वहाँ पर PT उषा भी था, तो काफ़ी लोगों ने PT उषा किया था, तो वो नहीं होगा, ठीक है। किसने गोल्ड मेडल जीता था, करनाम मालेश्वरी ने, ठीक है। फोर्थ है तरंग शक्ति एक्सरसाइज कौन कंडक्ट करता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा इंडियन एयरफोर्स। देखो तरंग से लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, तरंग कहाँ पर होती है, वाटर में होती है, तो इंडियन नेवी इसका करेक्ट आंसर कर सकते थे, लेकिन हाँ काफ़ी लोगों ने इंडियन नेवी भी किया है, मुझे कमेंट आया है, लेकिन हाँ तरंग शक्ति किसने कंडक्ट करवाया था, इंडियन एयरफोर्स कंडक्ट करवाती है ये वाली एक्सरसाइज, ठीक है। प्रोजेक्ट कुबेर लॉन्च पाए, तो प्रोजेक्ट कुबेर मतलब पैसा मतलब धन, और कौन करवाएगा इसको, तो इसका करेक्ट आंसर होगा SBI, ठीक है। सिक्स्थ क्वेश्चन है नाटू नाटू सॉन्ग कंपोजर, ठीक है। तो नाटू नाटू को भी ऑस्कर मिला हुआ है, ठीक है। और एक एलिफेंट विस्पर नाम से जो शॉर्ट फिल्म थी उसको भी ऑस्कर मिला हुआ है, ठीक है। तो नाटू नाटू सॉन्ग के कंपोजर का पूछा हुआ है कौन है, MM किरवानी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। सेवंथ क्वेश्चन है नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन इज कनेक्टेड, तो इसका करेक्ट आंसर होगा रशिया और यूरोप। एक बार आप देख लेना, एशिया और यूरोप को कनेक्ट करने वाली पाइपलाइन कौन सी है, नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन, ठीक है। तो ऑप्शन में क्या था एक बार देख लेना, तो एशिया और यूरोप इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो IPR के क्वेश्चन देखते हैं।
फर्स्ट क्वेश्चन है WIPO का हेडक्वार्टर। तो W से जितने भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन है उसका हेडक्वार्टर कहाँ होगा? जनेवा में। तो इसका करेक्ट आंसर है जनेवा। सेकंड है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। सो कौन पब्लिश करता है? इसका करेक्ट आंसर होगा WIPO। और यदि और कुछ भी होता तो इसका वैसे कॉम्बिनेशन किसका होता है? इंसीट भी इसको पब्लिश करता है, साथ में कॉर्नेल यूनिवर्सिटी, ये सब मिलकर GII को पब्लिश करते हैं। थर्ड है डिज़ाइन रजिस्टर्ड इन विच एक्ट। तो डिज़ाइन से रिलेटेड एक्ट कौन सा है? डिज़ाइन एक्ट 2000 इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। फोर्थ है व्हाट कैन बी पेटेनेबल। सो पेटेनेबल कौन कौन सी चीज़ें हो सकती है? ठीक है, जिसमें इन्वेंटिव स्टेप्स हो, इन्वेंशन हो जिसमें इन्वेंटिव स्टेप्स हो। सेकंड, जो प्रोडक्ट या प्रोसेस वो नॉवेल होना चाहिए, नया होना चाहिए, प्रोडक्ट भी नया होना चाहिए, प्रोसेस भी क्या होना चाहिए? नया होना चाहिए, और वो इंडस्ट्रीज के यूज़ में होनी चाहिए। ठीक है, तो वो चीज़ क्या होगी? पेटेनेबल होगी। तो ऑप्शन में जो होगा उसका वो टिक करना पड़ेगा। ठीक है। फिफ्थ है शैम्पेन इज़ द जियोग्राफिकल इंडिकेशन। देखो जो जियोग्राफिकल इंडिकेशन उसको मिलता है जहाँ पर प्रोडक्ट का और प्लेस का क्या होता है? लिंक होता है। ठीक है, यदि प्रोडक्ट और प्लेस का लिंक है तो उसको GI टैग मिलता है। तो शैम्पेन इसका करेक्ट आंसर होगा क्योंकि इसका लिंक किससे है? फ्रांस से है। सिक्स क्वेश्चन है सूट कंसर्निंग इन्फ्रिजमेंट। तो आर्टिकल पूछा हुआ था, तो एक बार हम सूट से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं वो देख लेते हैं। सेक्शन 104 बोलता है जुरिडिक्शन से रिलेटेड है। 105 है पावर ऑफ कोर्ट टू मेक डिक्लेरेशन एज टू नॉन इन्फ्रिजमेंट। ठीक है। सेक्शन 106 बोलता है पावर ऑफ कोर्ट टू ग्रांट रिलीफ इन केस ऑफ ग्राउंडलेस थ्रेट ऑफ इन्फ्रिजमेंट प्रोसीडिंग। ठीक है। 107 बोलता है डिफेंसेस एक्सेट्रा इन सूट फॉर इन्फ्रिजमेंट। ठीक है। सेक्शन 108 बोलता है रिलीफ इन सूट फॉर इन्फ्रिजमेंट। यदि इससे क्वेश्चन आएगा तो इसका करेक्ट आंसर होगा सेक्शन 108। तो रिलीफ से रिलेटेड यदि क्वेश्चन था तो सेक्शन होगा 108। तो ये सारे जितने भी आर्टिकल्स हैं वो किससे रिलेटेड है? इन्फ्रिजमेंट से रिलेटेड है। एक बार आप देख लेना। ठीक है। सेवंथ क्वेश्चन है कैपेबल ऑफ बीइंग इज इंडस्ट्रियल यूज। तो कोई भी चीज़ पेटेनेबल कब होगी, कोई भी चीज़ इन्वेंशन कब होगी? जब वो इंडस्ट्रियल के यूज में होगी। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा इन्वेंशन, या फिर हम बोल सकते हैं पेटेंट होता तो पेटेंट भी इसका करेक्ट आंसर होता। ठीक है। एट क्वेश्चन है कंपल्सरी लाइसेंस इज। जो कंपल्सरी लाइसेंस है वो क्या होता है? एक स्टैट्यूटरी राइट्स होते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन है पेटेंट प्रॉपर्टी। तो पेटेंट की जो प्रॉपर्टी होती है वो ट्रांसफरेबल होती है। ठीक है, तो पेटेंटी को राइट होता है कि वो अपनी जो पेटेंट के जो लाइसेंस होता है उसको वो क्या कर सकता है? ट्रांसफर कर सकता है। तो पेटेंट प्रॉपर्टी एक ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी होती है। 10th क्वेश्चन है पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू यूज इन्वेंशन। तो इससे रिलेटेड सेक्शन दे रखा था, तो एक बार हम पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट देख लेते हैं। तो देखो ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है, यूज ऑफ इन्वेंशन फॉर द पर्पस ऑफ गवर्नमेंट एंड एक्विजिशन ऑफ इन्वेंशन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की कुछ यहाँ पर सेक्शंस है। देखो सेक्शन 100 क्या बोलता है? सेक्शन 100 बोलता है पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू यूज इन्वेंशन फॉर द पर्पस ऑफ गवर्नमेंट। इसका करेक्ट आंसर सेक्शन 100 हो सकता था। ठीक है। सेक्शन 101 क्या बोलता है? राइट ऑफ थर्ड पार्टी इन रेस्पेक्ट ऑफ यूज ऑफ इन्वेंशन फॉर द पर्पस ऑफ गवर्नमेंट। तो यहाँ पर राइट ऑफ थर्ड पार्टी की बात की गई है किसमें? सेक्शन 101 में। इस तरह से ये वाला आप सेक्शन देख सकते हो। ठीक है, तो दैट इज इट फ्रॉम माय साइड। इफ यू लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन एंड बटन। थैंक यू।